फिर देख के ऐसा लगता है कि बिटवीन यू एंड मेरीन एंड मरीना एंड यू नो कुबरा एंड नूरस, ये बड़ा एक कोई जबरदस्त सेट का माहौल ऐसे लगता है। मतलब इवन ड्रामा देखते हुए लगता है कि जैसे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं सब। हमारे घर में तो थी। जो हमारा सेट था रियाज भाई का घर। और क्योंकि वो अहमद साहब भी तो ऐसा है ना, टोटल प्योर फेमिनिस्ट। तो सारी बातें उसी तरह से होती थी, तो बड़ा मजा आया हमें उस सेट पे। हाँ, वी हैड ब्लास्ट। मैं आपको बता नहीं सकती, हम इतना हंसते थे कि जो ये है ना कि पप्पो इतनी ज्यादा पॉजिटिव ये क्यों है, मुझे लगता है वो जो सेट पे जो मैंने टाइम गुजारा, बिकॉज ऑफ ऑल दोज पीपल। वही कहते थे कि आपको बनाई एनर्जी मुझे मिलती थी, और वो मरीना जी के लिए उनके लिए सही मुश्किल नहीं थी। हाँ, लेकिन हम इतना हंसते थे, इतनी बातें, इतनी चीजें, इतने तबसरे के आए। मतलब मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो मैंने अभी तक थोड़ा सा काम किया है, द बेस्ट टाइम आई ever had on any set is Dr. Bahu. नहीं, वो नजर भी आता है। वो बहुत इतना है। Did you think it would do so well? मुझे इसलिए था कि जिस तरह से तैयब पिक कर रहा था, हमारे जो डीओपी थे तैयब शाह, अमेजिंग आए, और महरीन, उन दोनों की जो टीम जिस तरह से काम करती थी, मुझे लगा ये दोनों कुछ ना कुछ तो खिचड़ी बना रहे हैं। हाँ, तो कुछ ना कुछ निकलेगा, बड़ा ही वो सर जोड़ के जिस तरह से चीजें करते थे ना। आप देखिए, इसमें स्टोरी टेलिंग से ज्यादा जो एक कैमरा की अपनी स्टोरी टेलिंग है ना, लाइट और कैमरा जो है ना, उसकी अपनी एक दुनिया है। हाँ, अपनी दुनिया है। ऑफ कोर्स शुजा और कुबरा दोनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, अमेजिंग एक्टर्स हैं दोनों। लेकिन कोई सोच नहीं सकता था कि उनकी आपस में पावर ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो इतनी स्ट्रांग होगी। इतने प्यारे लगते हैं एक दूसरे के साथ स्क्रीन पर। वैसे और जब वो मेरीन ने साड़ी वाला सीन लगाया, उसके बाद कहा ये क्यों, ये सेंसर ही क्यों, तो होना ही चाहिए था, इतना अच्छा मोमेंट था वो। अच्छा, और बहैसियत इंसान भी कुबरा और शुजा जो हैं, वो ऐसे ही प्यारे से लोग हैं। Absolutely. कम लोगों के लिए मैं ऐसा कह पाऊंगी। पॉजिटिव और खिलंडरे से। हाँ, हर वक्त मजाक, और कुबरा हमें खिलाती रहती थी सेट पे, चीजें मंगवाना और खुद ना खाना, लेकिन हमें कभी बख्तावर जी मैं कॉफी ऑर्डर कर रही हूँ, ये वो जलेबियां ये वो। तो ऐसा माहौल हमारे जो सेट का था ना, वो बड़ा ही मजेदार था। और शुजा हैज दिस एनर्जी के आप उसकी मौजूदगी में ना मुस्कुराए हंसे बगैर नहीं रह सकते। हाँ, बस लवली बॉय। लवली। और उनकी टीम बनी हुई थी ना, तैयब, शुजा और कुबरा। What about Dr. Shahnawaz? Doctor with the God complex, my God, what a character. बड़े मजे के। What a character। उन्होंने ऐसा पर्सोना, बड़ा उनकी प्रेजेंस है, बहुत प्रेजेंस है। बहुत अच्छे कॉन्फ्लिक्ट्स जो बन रहे हैं ना, वो बिलीवेबल है। वो आपको देख के लगता है कि हाँ भाई ये मसला है। और बख्तावर जो हमने फिल्मों में देखा, जो ड्रामों में देखा, परवरिश में भी देखा, डॉक्टर बहू में भी आप देख रहे हैं, आपकी 2 बेटियां हैं। बेटियों पे शादी का कितना प्रेशर होता है सोसाइटी में? क्या ये सिर्फ हमारे ड्रामों में बहुत ज्यादा इसको उछाला जाता है, या रियल लाइफ में भी है ऐसे फैमिली में आपके लोग जो पूछते हैं कि अच्छा हो बच्ची को बाहर भेज दिया, अब तो ये पसंद कर लेगी, शादी करो, इसकी शादी करके निकाह करके भेजो? Is it actually, does it is very much there? हालांकि मुझे लगता है मेरे आसपास के माहौल में ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता है, मेरी बेटी के साथ 2 लड़कियां हैं उसकी एज की, जिनकी माएँ इस बात में आ गई हैं कि इनके रिश्ते होने चाहिए। अब 20-20 सालों की हैं वो। उसकी वजह यह है कि अब चूंकि वो बाहर पढ़ ली हैं, तो अब अगर अच्छा रिश्ता आ रहा है तो कर देना चाहिए। जबकि मुझे लगता है अभी तक वो 20 साल का तो बच्चा होता है। हाँ, तो अभी तक तो वो शायद उनको ये भी नहीं पता कि अब परसों हमें माचा पसंद था तो आज हमें माचा क्यों पसंद नहीं है। है ना? हाँ, बिल्कुल। एक नए ट्रेंड्स आ रहे होते हैं, अब ये करना है, आज नहीं करना। आप अभी हैरान होते हैं कि अभी तो लाए थे वो आपके कहने पे घर पे वो चीज जो चाहिए थी, तो अब वो नहीं चाहिए, तो आप कहते हैं अरे लेकिन इसके लिए तो इतनी जिद की थी। तो अभी तो वो माइंडसेट चल रहा है। बिल्कुल। तो उसमें कहाँ रिश्ते निभाए जाएंगे, कहाँ सासें, नंदें, हस्बैंड्स को मसाइल, फिर आगे फैमिली एक्सटेंड हो जाती है, तो चीजें। तो यू सेइंग कि रियल है प्रेशर? बहुत रियल है, सोशल प्रेशर मेरे आसपास हो रही हैं। और ये जो हर ड्रामा में रिश्ते वाली आंटियों वाला कल्चर है, वो भी क्या एग्जिस्ट करता है? हाँ, बिल्कुल करता है, क्यों नहीं करता? मैं बड़े बेवकूफों वाले सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन मेरे क्योंकि दो बेटे हैं तो शायद पर्सपेक्टिव मेरा फर्क है। वो प्रेशर लड़कों पे नहीं इतना होता। हाँ, जाहिर बात है। ये होता है कि जी नौकरी लगी कि नहीं लगी, अच्छा सैलरी कितनी है, कमाई हो रही है, स्टेबिलिटी है कि नहीं। ये नहीं होता कि अच्छा फिर जब वो हो जाए फिर अच्छा अब शादी का क्या करना है,
लेकिन पहला वो जो है ना फोकस वो शादी नहीं है। नहीं अभी भी अनफॉर्चुनेटली आमना जो अगर 22-23 साल के बाद मुझे लगता है हर कोई पूछना शुरू कर देता है कि शादी कब है इसकी, और हो रही है नहीं हो रही है, रिश्ता देखा है। और मुझे हैरत होती है क्योंकि हम सब वो बातें करने वाली सब वही ख़वातीन होती हैं जो खुद ज़िंदगी में कुछ न कुछ कर रहे हैं, अपने कहीं ना कहीं अकम्पलिश्ड हैं, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, तो पता भी है कि इतनी जल्दी रश करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम देखा देखी आ जाते हैं उसमें। हाँ बिल्कुल बहकावे में। हाँ मुझे लगता है मैं ना आ जाऊँ बहकावे में, मुझे तो डर हाँ नहीं बिल्कुल रियल है ये। रियल है। अच्छा मुझे ये हाँ। था बच्चों का भी, इवन फॉर बॉयज, कि इनकी अगर नौकरियों में सेटल हो जाए तो शादी हो जानी चाहिए, डिले नहीं होनी चाहिए। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि शादी में डिले नहीं होना चाहिए अगर वो करना चाहते हैं, अगर सेटल्ड है। और अगर वो करना चाहते हैं, नहीं क्यों नहीं करना चाहते? देखिए हम ना क्यों ना करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि मैं अगर इस सोफे से उठ के उस सोफे तक आऊं तो मेरी कोई मोटिवेशन होगी या कोई मेरी ख्वाहिश होगी। हाँ। कि या तो मैं आपके करीब आके बैठना चाहूंगी। हाँ। या मुझे कोई पंखे शंखे का मसला लाइट का होगा, है ना, तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश आनी चाहिए ना कि मैं यहाँ से उठ के वहां जाऊं। अगर मैं यहाँ फिलहाल ठीक हूँ, मुतमईन हूँ, तो आपके कहने या किसी और के बार बार स्टार्ट करने से नहीं होना चाहिए। जब तक आप खुद कोई चीज नहीं करना चाहते, वो शादी तो छोड़ें, अगर आप खुद से काम भी नहीं करना चाहते, काम भी छोड़े, ट्रैवल पे भी नहीं जाना चाहते, मजा भी नहीं करना चाह रहे, कोई दूसरे के कहने पे अगर आप उठ के भले न्यूयॉर्क चले जाएं, अगर आपका दिल नहीं है, न्यूयॉर्क वोंट मीन एनीथिंग टू यू। लेकिन अगर आपका अपना दिल है तो मलीर में भी जाके मजे से घूम सकते हैं। Do you think कि as parents we can influence the way our children think? Yes, we do. We do, right? ओहो, मैनिपुलेशन की हद है। हाँ, हम और पॉजिटिव मैनिपुलेशन। पॉजिटिव तो पता नहीं, मुझे लगता है कि घूम फिर के हम सारे माँ बाप जो होते हैं ना, आखिर में इस बात पे आ जाते हैं कि हमें ज्यादा पता है, वी नो बेटर, तो हम ज्यादा अच्छे गाइड कर रहे हैं। हम ये नहीं समझते हैं कि हम करवा रहे हैं, हम समझते हैं कि अब हमारा ये हक है कि हम बताएं उनको कि ये गलत है, ये सही, ये करो। अच्छा गलत सही तो मैं नहीं समझती, लेकिन मैं ये जरूर समझती हूँ कि मेरा ये ख्याल है, बाकी तुम्हारी मर्जी। That's what I think. I catch myself all the time doing it. हालांकि मैं बार बार अपने आप को एक रियलिटी चेक देती हूँ कि ये नहीं करना है तुमने, ये तुमने नहीं करना। क्या नहीं करना? नैग नहीं करना बच्चों को। नैग नहीं, ये नहीं करो, ये क्यों करना है, ये नहीं मत करो। नहीं बट वी चूज योर बैटल्स ना, वी चूज योर बैटल्स। हाँ, लेकिन हर चीज पे मना करेंगे तो सारी बात है, फिर रिबेलियन होगा। अगर आप कुछ चीजें चुन के, हाँ, जैसे मेरा ये था कि अच्छा बाहर पढ़ लिया, अच्छी कॉलेज लाइफ गुजार ली, अच्छी यूनिवर्सिटी लाइफ गुजार ली, ट्रैवल भी कर लिया, नौकरी लग गई है, नौकरी को भी 2-3 साल हो गए हैं, अब सेटल क्यों नहीं होना? क्यों? Maybe they want more time. Why? To explore the world, to know more about explore themselves. It together. But maybe they just want to do it on their own. They need to figure themselves out before they get in somebody. अभी मैं बड़ी कि वो बात अडल्ट वाली बात में जा रही हूँ टेरिटरी में। मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी फिजिकल नीड्स भी होती हैं, बायोलॉजिकल नीड्स भी होती हैं। ये अलग बात है। वो जब फिर वो अफेयर्स में पड़ जाते हैं वन आफ्टर द अदर, उसमें फिर उनको होता है कि हमें शादी की क्या जरूरत है। हाँ, वो फिर अगर इस हिसाब से देखें, उस हिसाब से आप देखें तो मेरा तो वो थोड़ा सा मॉरल लेंस भी था ना कि भाई कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय कर ली, आज़ादी एंजॉय कर ली, यूनिवर्सिटी ट्रैवल कर लिया, अब इंडिपेंडेंट लाइफ एंजॉय कर ली, अब मतलब है कि गेट सीरियस नेक्स्ट, एंड जो भी करना है डू इट टुगेदर। बट आमना उस पर भी डोंट यू फील कि अगर वो आपके कहने पे somebody has agreed to commit to one person, नहीं किसी के कहने पे कोई कमिट नहीं करता, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा नहीं, फिर वो आप पलट के आते हैं, आप भी कहते हैं जस्ट बिकॉज यू वांटेड मी टू गेट माय। नहीं, आप सिर्फ ये कहते हैं मेरा ये ख्याल है, बाकी डू व्हाटएवर यू वांट। अच्छा, ख्याल से कोई मान जाते हैं लोग? मुझे तो नहीं मानते, लेकिन मैं वो कह रही हूँ कि वो जेंटल मैनिपुलेशन जो है ना, वो थोड़ी सटल मैनिपुलेशन, मुझे लगता है बात करना जरूरी है। हाँ, मैंने अपना मैंने हमेशा ये किया है कि मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दिया है, और फिर कहा कि मेरा ये ख्याल है, बाकी तुम्हारी मर्जी है भाई, मेरा ये ख्याल। और वो मान गए? नहीं, कभी नहीं भी माने, हर बात पे नहीं माने बिल्कुल भी, एंड आई रिस्पेक्ट दैट कि भाई वो इंडिविजुअल्स हैं, उनकी अपनी लाइफ्स है, अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स हैं, मगर मेरा ये ख्याल है, मैं होती तो ऐसे करती, बाकी तुम्हारी मर्जी, कभी कर लेते हैं कभी नहीं करते। हाँ, शायद आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हम, मुझे लगता है एज पेरेंट्स डर भी जाते हैं
कि कहीं औलाद की ही